हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपकी प्रश्नावली है आपकी किताब की। तो इसमें से त्रिकोणमिति के परिचय इस वाली प्रश्नावली में से आपके इस बार के पेपर में 8 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नंबर में एक प्रश्न इसका आ सकता है और एक 4 नंबर का आपके इसके पार्ट डी में इसमें से प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से टोटल कुल अंक 8 अंकों का प्रश्न हमें देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो हम इसकी अच्छे से तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। सभी तरह के आपकी किताब के उदाहरण, सिद्ध करने वाले सवाल और एक एक नंबर के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको आप जरूर करें। चलिए देखिए, कुछ याद रखने वाले बिंदु हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा 2 न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, एक तो आपके 90 डिग्री का कोण रहेगा और 2 न्यून कोण रहेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए ये 90 डिग्री है कोण बी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आधार और ये लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाती है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय, हमें ध्यान में रखनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, साइन कोस टेन, हम इसको लाल बटा कक्का से समझते हैं। जब ये प्रश्नावली मैंने आपको पढ़ाई थी, जब बहुत अच्छे से समझाया है, ये लाल और ये नीचे हो जाएगा के ए। ठीक है, देखिए साइन थीटा को लिखेंगे लंब बटा कर्ण, कोस थीटा को आधार बटा कर्ण और टेन थीटा को लंब बटा आधार, और ये सब इसके विपरीत होते हैं। कोट थीटा को आधार बटा लंब, सेक थीटा को कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब। इसलिए हम इसको लाल बटा कक्का से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, पहला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा न्यून कोण का भुजाओं में अनुपात होगा। देखिए टेन कहाँ है? यहाँ है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा साइन ए बराबर 4/5 हो तो आधार का मान होगा। देखिए यहाँ पर बी समकोण है, समझिए ये बी समकोण है और साइन ए बराबर 4/5। साइन ए लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण हमें 4/5 दिया गया है। आधार हमसे पूछा गया है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब का मान 4 है, यहाँ पर 4 रखा, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आधार निकालना है, स्क्वायर को जब हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, 25 में से 16 को घटाया 9 आ जाएगा। आधार बराबर आया +-3। आधार दूरी है तो हम धनात्मक लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आया 3। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान होगा। देखिए ये भी इसी तरह से होगा। देखिए कोण भी समकोण है, कोस ए का मान 3/5 है। हम जानते हैं कि कोस ए बराबर लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार 3 और कर्ण 5, ये हमें दिया गया है। साइन ए का मान पूछा गया है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारे पास, कर्ण स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, आधार है हमें, आधार है 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया। लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो लंब हम जब ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, 25 में से 9 को घटाया 16 आ गए। लंब का मान हमारे पास +-4 आएगा, दूरी प्लस में लेते हैं धनात्मक, तो लंब बराबर 4 आ गया। साइन ए का मान हमसे पूछा गया था, साइन ए को लंब बटा कर्ण लिखते हैं, लंब का मान 4 आया, 4 बटे कर्ण का मान हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे
5, साइन है बराबर 4/5। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में हमें ब ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इसका आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 4 है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर 12/13 तो कोट ए का मान होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोस ए बराबर 12/13। कोस ए का अगर हम लंब बटा लाल बटा कक्का से समझते हैं तो यहाँ से आधार बटा कर्ण आएगा जो कि 12/13 है। हमें क्या निकालना है, कोट ए, और कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारे पास है लेकिन लंब नहीं है, तो लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट लग गया। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर किया माइनस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर किया, इसका 13 का स्क्वायर किया 169 आ गया और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। ठीक है, देखिए 169 में से 144 घटा रहे हैं तो हमारे पास 25 आ जाएगा और इसका वर्गमूल करेंगे तो ±5 आएगा। लंब दूरी है धनात्मक लेंगे 5 आ गया, लंब का मान 5 आया। कोट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटे लंब, आधार हमारे पास था 12 लिखा और लंब हमने ज्ञात किया 5 लिख दिया। यही हमारा आंसर है 12/5 और ऑप्शन में 12/5 है ए, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 90 डिग्री हो तथा tan P बराबर 1 हो तो कोट P का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री हो तथा tan P बराबर 1 हो तो कोट P का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ देखिए यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, देखिए यहाँ भी P है यहाँ भी P है। tan P बराबर 1 दिया गया है, कोट P हमसे पूछा गया है। जब हम लाल बटा कक्का से देखते हैं तो ये tan है, इसका उल्टा कोट A। ठीक है, तो देखिए कोट tan A बराबर 1 दिया गया है तो tan A बराबर 1 है, तो कोट A इसका जब विपरीत करेंगे तो 1/1 अर्थात 1, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 90 डिग्री हो तथा tan P बराबर 1 हो तो sin P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण Q 90 डिग्री का दिया गया है, लाल बटा कक्का से tan P बराबर लंब बटा आधार, इसके बटा में भी हम 1 ले लेंगे तो आधार भी 1 है लंब भी 1 है। sin P का मान हमसे पूछा गया है तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये साइन है लंब बटा कर्ण, तो हमारे पास लंब है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए आधार का मान 1 और लंब का मान 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 2 हो गए, अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। कर्ण प्लस माइनस में आएगा, हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं कर्ण जो कि प्लस में लेंगे अंडर रूट 2। साइन P बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारे पास 1 है और कर्ण हो गया अंडर रूट 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमें tan P बराबर 1 दिया गया है, लंब बटा आधार होगा जो कि आधार को भी हम 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, साइन R हमसे पूछा गया है, साइन R अर्थात लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन R का मान हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर ये थीटा ये R हो गया। ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण हमारे पास हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, और जब tan P हमारे पास था यानी ये था, तब ये तो आधार था यानी ये आधार 1 और ये लंब था 1। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान 1 इसका स्क्वायर किया, आधार का मान 1 इसका स्क्वायर किया, कर्ण ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 + 1 2 आएगा और अंडर रूट लगा देंगे, धनात्मक होता है, दूरी धनात्मक लेते हैं तो अंडर रूट 2 ले लिया हमने। साइन R बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 1 और कर्ण हमारे पास आया अंडर रूट 2, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3tan a बराबर 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर 3tan a बराबर 4 दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर 4/3, ठीक है। और इसका मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन ए का मान 4/3 है, 4/3 और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से 1 प्लस टेन ए का मान यहाँ पर 4/3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बटा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16/9, ठीक है। यहाँ पर लघुत्तम आया 9 माइनस 16/9 प्लस 16/9, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस के 16 है, यहाँ 9 है, तो हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा बटा 9 बटा 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा बटा 9। इसको हम लिख सकते हैं -7/9 गुणा 9/25, ठीक है। 9 से 9 कट गया और हमारे पास आया -7/25 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं, कारण बताओ। देखिए यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। और एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और यहाँ पर है 3, इसलिए यह संभव नहीं है, ठीक है। संभव नहीं है, कारण है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जबकि यहाँ पर कर्ण का मान 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है, तो साइन A व साइन C का मान ज्ञात कीजिए। कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए साइन A और साइन C हमसे पूछा गया है। साइन A, जब हम साइन A ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये थीटा A का मान ये, तो ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन का जब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखेंगे, तो हमारे पास लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। लंब स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा दिया है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा 625 हो गया। 625 का वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 25 आएगा। क्योंकि कर्ण दूरी है, धनात्मक लेंगे इसलिए 25 लेंगे। साइन A का मान आ गया लंब बटा कर्ण। लंब का मान 7 और कर्ण हमने ज्ञात किया 25। अब हमसे साइन C का मान पूछा गया है। जब साइन C का मान पूछा गया है तो ये हमारा कोण ये होगा, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर लंब बराबर 24, ठीक है, और आधार बराबर 7 और कर्ण का मान तो समान रहेगा जो कि ज्ञात किया है हमने 25, ठीक है। साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 24 है, ठीक है, और कर्ण का मान 25 है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सीधे ही 24/25 और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में साइन थीटा का मान दिया गया है, बस मान रखना है और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अर्थात गुणा 1/2 का स्क्वायर कर देंगे बटा साइन थीटा का मान 1/2 लिख देंगे, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, इसमें साइन थीटा का मान रखा है। तो यहाँ पर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 गुणा 1/4 आ जाएगा, बटा में 1/2 है, ठीक है। 2 से 4 को काटा, 2 बार कट गया। 1 माइनस
1 माइनस 1/2 आया और यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, 2 आया, 2 माइनस 1/1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 में से 1 को घटाया, 1/2 आ गया और नीचे 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1। इस तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कोसेक बराबर 17/8 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोसेक a बराबर 17/8 दिया गया है। इसको साइन a के रूप में अगर लिखेंगे तो इसका उल्टा लिख देंगे 8/17, अर्थात साइन a लाल बटा कक्का से अगर देखें, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, हमारे पास लंब है 8 और कर्ण है 17। tan a हमसे पूछा गया है, tan a होता है लंब बटा आधार। ठीक है, हमारे पास लंब तो है लेकिन आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। स्क्वायर आता है यहाँ पर, इसको हटा दिया इसलिए वर्गमूल इधर लग गया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान और वर्गमूल लगा दिया इसका अंडर रूट। कर्ण का मान यहाँ पर 17 है, 17 का स्क्वायर, लंब का मान यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। 289 में से 64 को घटाएंगे 225 आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 15 आएगा, धनात्मक लेंगे तो आधार का मान 15 आ गया। ठीक है, tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan a का मान, लंब का मान 8 और आधार का मान 15, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ चित्र बना के दिया गया है। त्रिभुज ABC में AB 1 सेंटीमीटर है, BC √3 है तथा कोण भी 90 डिग्री हो तो साइन A cos C, यहाँ पर C है, प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन A इसका मान होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। A इस वाले त्रिभुज में ये कोण A है तो ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। ठीक है, तो लंब का मान √3 है। ठीक है, और आधार है, तो हमें कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान √3 प्लस आधार ये होगा क्योंकि कोण ये बन रहा है A। ठीक है, तो 1 रख दिया, आधार का मान स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे दोनों को 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, कर्ण दूरी है धनात्मक लेंगे इसलिए 2 ले लेंगे, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब का मान √3 और बटा 2 कर्ण का मान लिख दिया। ठीक है, कोस A भी ज्ञात हो जाएगा इससे, कोस A आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण, आधार 1 है, कर्ण का मान हमने ज्ञात किया है तो 1/2। इस कोण A के लिए हमने निकाल लिया कोस A का मान 1/2। साइन C निकालने के लिए देखिए लंब बटा कर्ण रहेगा, लंब बटा कर्ण। अब कोण यहाँ पर ये है तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है, और कर्ण का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें लंब हो गया 1 और कर्ण का मान 2। ठीक है, साइन C का मान ज्ञात हो गया, कोसेक C बराबर इसका विपरीत होता है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मान रख देंगे इसमें, साइन A कोसेक C प्लस कोस A साइन C। देखिए साइन A का मान √3/2। ठीक है, गुणा कोसेक C 2 प्लस कोस A 1/2 गुणा साइन C का मान 1/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 आया प्लस 1/4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। लघुत्तम ले लेंगे 4 तो यहाँ 4 √3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये सारणी बनाना मैं आपको छोटे से वीडियो में समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखें क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के आपको जब ध्यान होंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री, तभी आप इनके सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
ठीक है। अगले वीडियो में भी त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। बहुत आसान सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।